सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 16 जो कि बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट नंबर 2 है। सो लास्ट क्लास में हमने जितना भी क्वेश्चंस किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो सॉल्व करना शुरू करो, इसमें और समझाने का तो कुछ है नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है? कहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है? चुक दे, देखिए कि हमने भूल गई जबरदस्ती। 144 64 दिख रहा है। अच्छा, तो स्पीड तो कांस्टेंट है नहीं। अच्छा, तो स्पीड बोल रहा हूँ, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है नहीं। स्पीड तो एनीवे कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डाउनस्ट्रीम एक है, अपस्ट्रीम एक है, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का स्पीड अलग होता है। तो बचा टाइम, तो टाइम तो है नहीं, वो दिख ही रहा है क्योंकि पहला लाइन ही टाइम के बारे में है। अ बोट नीड्स 3 times as long to travel 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम as it does to travel 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस में ऐसा मैंने ऐसा एक या दो क्वेश्चन करवाया था जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं मिल रहा था। ठीक है, सो देन हमने क्या किया कि नॉर्मल जो होता है ना, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, या डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इस तरीके से ये तो हमने नॉर्मल फॉर्मूला का यूज करके रेशियो निकाल लिया क्योंकि हमको पता नहीं कि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है, पता नहीं क्या कुछ कांस्टेंट मिल नहीं रहा था। तो क्या क्या चीज यहां से निकल सकता है देख लो। पहले तो डिस्टेंस का रेशियो निकालो। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि डिस्टेंस का रेशियो निकाल के हम लोग करेंगे क्या, कोई तो कांस्टेंट है ही नहीं। सपोज আমি যদি কইতাম যে স্পিড কনস্ট্যান্ট, তো স্পিড কনস্ট্যান্ট হইলে ডিস্টেন্সের রেশিयो আর টাইমের रेशियो समान হইলো না, करेक्ट। बट हम लोग स्पीड का रेशियो सॉरी डिस्टेंस का रेशियो फिर निकाल क्यों रहे हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं वो समझ में आएगा। ओके, सो डिस्टेंस का रेशियो क्या है देख लो, 144 और 64। ओके, तो इसका रेशियो कितना निकला, 18 16 से कैंसिल करेंगे तो 16 9 टाइम्स 16 4 टाइम्स, ये निकला डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, ओके। टाइम का रेशियो क्या है, 3:1। तो 3 गुना टाइम लगता है 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, जबकि एक यूनिट टाइम लगता है 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में। तो ये निकला डिस्टेंस का रेशियो, ये निकला टाइम का रेशियो, और दोनों हमने सेपरेटली निकाला। और दोनों अगर हमने सेपरेटली निकाला तो फिर इसको डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो 9/3 कितना हो जाएगा, 3, और 4/1 हो जाएगा 4। तो स्पीड का रेशियो निकल गया। अब फर्स्ट सिचुएशन था किस चीज का बताओ, फर्स्ट सिचुएशन था कौन सा, तब जाके आप स्पीड बता पाओगे ना। फर्स्ट सिचुएशन कौन सा था, हाँ। अब देखो हमारे पास 3 तरीके का सिचुएशन हो सकता है, एक है बोट अकेला, स्पीड 4 तरीके का होगा बट सिचुएशन 3 तरीके का हो सकता है। एक है बोट अकेला, एक हो गया डाउनस्ट्रीम में बोट, एक हो गया अपस्ट्रीम में बोट। और स्पीड 4 तरीके का होगा, एक हो गया ओनली बोट, एक हो गया ओनली वाटर, एक हो गया डाउनस्ट्रीम स्पीड, एक हो गया अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सिचुएशन था ये था हमारा अपस्ट्रीम वाला सिचुएशन, और ये जो सेकंड सिचुएशन था ये था डाउनस्ट्रीम वाला सिचुएशन। तो अगर अपस्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस 4 में बोट और वाटर इंक्लूड है। ठीक है, इन ए पॉजिटिव वे, एंड इसमें भी बोट और वाटर इन्वॉल्व है इन ए नेगेटिव वे। मतलब 3 जो है वो है बोट माइनस वाटर, और ये 4 जो है ये है बोट प्लस वाटर। ठीक है,
तो अगर ये दोनों रहता है तो बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, और वाटर कैसे निकालते हैं, दोनों को तोड़ के डिवाइडेड बाय 2। এখন যেটা লাগবো আমরা 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 ওটা বের করব, ঠিক আছে? এটা সাইডে লিখতে পারো বা এখানে লিখি दो। अच्छा बताओ, हमको रियल वैल्यू किसका दिया हुआ है, देखते हैं। What is the boat speed in still water if the stream is moving at 4? So stream is moving at 4 मतलब स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? तो स्ट्रीम का वैल्यू कितना आएगा यहां से बताओ, 1 आएगा। तो नहीं बस यहां से बताना है, बस रेशियो से बताओ 1 क्यों आएगा, 1/2 नहीं आएगा क्या? तो बाई 2 क्यों भूल रहे हो? बोटेर स्पीड आइबो दुटारे ऐड करिया डिवाइडेड बाय 2, वाटर का स्पीड आएगा दुटारे माइनस करिया डिवाइडेड बाय 2, मतलब फिक्स स्पीड है ये वाला, ठीक है? तो ये है वाटर का स्पीड हाफ यूनिट्स, ठीक है? हाफ यूनिट्स का वैल्यू कितना है? ठीक है, 1 এর বাইরে কেন করতাম, इसको 7 बना दो, इसको भी 7 बना दो, क्योंकि बोट तो 7/2 है ना, हमको बोट नहीं निकालना, समझ में आया? देख लो, हाफ यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो ये इधर मल्टीप्लाई होके कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो हमको ये 1 यूनिट का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है। व्हाट वी कैन डू कि हमको बोला है बोट का स्पीड निकालने, तो अगर वाटर 1/2 है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, बोट क्या होगा 7/2 होगा। बोट तो है দুটো ऐड করিয়া डिवाइडेड बाय 2, तो बस दोनों दिके একটা 7 मल्टीप्लाई করে দিলে হইলো, 7/2 यूनिट्स का वैल्यू हो जाएगा 28। सो ये वाला क्वेश्चन स्टार करके रख देना, ठीक है? वो ट्रेन वाला क्वेश्चन में मैं भूल गया था, उसमें भी थोड़ा ढूंढ लेना, आप लोग रिवाइज करोगे तो मिल जाएगा। हो गया, समझ में आ गया? तो এই জিনিসটা আমি এখানে এখন লিখে দিলাম সাইডে। ठीक है, दुइटाई फॉर्मूला আছে, वो भी याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा? Boat takes 37.5% more time going upstream than takes to go downstream while covering the same distance। बताओ टाइम का रेशियो बताओ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। 8:11, ठीक है? सो 37.5% इज प्लस 3/11, प्लस क्योंकि यहाँ पे मोर है, यानी 8 पे 3 ज्यादा, तो 8 पे 3 ज्यादा तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो कि एक बोट को इतना टाइम ज्यादा लगता है, समय इतना गुना ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने में, देन इट टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है? तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, ठीक है? तो 2 के बाद क्या है देख लेना, ठीक है? तो 2 के बाद है डाउनस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम इज द बेस। तो डाउनस्ट्रीम में अगर 8 घंटा लगता है, जस्ट रैंडम बोल रहा हूं, तो अपस्ट्रीम में लगता है 11 घंटा, ठीक है? এগুলা মানে পার্সেন্টেজ দেখে फटाफट रेशियो लिखता है। तो ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो अगर टाइम का रेशियो ये है, हाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है व्हाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस, तो स्पीड हो जाएगा 8 और 11।
अच्छा, अब बताओ कि इस 8 का मतलब क्या है। ये तो अपस्ट्रीम स्पीड है ना, यानी 8 में क्या क्या है, बोट माइनस वाटर, और 11 में क्या है, बोट प्लस वाटर। ओके, अगेन हम लोग देख लेंगे कि हमको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 19, यानी 19 सिग्निफाइज व्हाट, स्पीड ऑफ बोट। ओके, 19 को रहने दो। यहां से बताओ स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, यहां से बताओ, 19/2 एग्जैक्टली, ये हो गया बोट का स्पीड। ठीक है, क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया सबको। ठीक है, वही पुराना वाला फॉर्मूला, ds प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2। तो এটা হইল গো बोटेर स्पीड, बट हमको तो बोट का स्पीड दिया हुआ है ना, ओरिजिनल स्पीड 19 है। 19 तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक यूनिट का कितना आ रहा है यहाँ पे, अच्छा एक यूनिट निकाल के हमको क्या बोला है, नहीं चाहिए ना मतलब, हाँ चलो एक यूनिट निकालिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2 ना। ওয়াটার বাইর করতে চাইলে এখান থেকে ওয়াটার বাইর করতে পারো। ওয়াটার তো होगा 3/2, 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, বাট ইতালি আমি একবার কোশ্চেনটা পড়ে লিছি যে তারা কিটা চাইছে, তো তারা ওয়াটার দরকার নাই আমরা বাইর করার। उन्होंने पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स कैन द बोट कवर 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इन हाउ मेनी आवर्स, मतलब उन्होंने हमको बेसिकली पूछा है टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब स्पीड कौन सा स्पीड होगा, जिधर वो जा रहा होगा, तो वो किधर जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है। तो अपस्ट्रीम के स्पीड के साथ डायरेक्ट ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे ওয়াটার নিকালনে का अलग से जरूरत नहीं है। এখন তোমরা বাইর করলে ওয়াটার বাইর করতে পারো, ওয়াটার বাইর করে কিটা করবা, 19 माइनस वाटर করিয়া अपस्ट्रीम বাইর করবা, बट वो बेकार है, सीधा इसी के साथ मल्टीप्लाई करो, 16 होगा। हाँ, एक यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 16 होगा, तो 20 घंटे लगेंगे। एयरपोर्ट से भाई अरे तो এটা কইবে এটা নিয়ে বলছি। ओ वहां पे मिलता है, हाँ ऐसा। আরে গেছি আমি, কানে 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 আইয়া করে সাইড। हो गया ये वाला। এই হাসবে পরে, জলদি কর 2028। মেসেজে তো করলে না, না আগে তুই অবজেক্ট করতে, যদিও এখন বুঝলি যে না অতিরিক্ত লাগিয়ে দিব। ঠিক আছে দেখা যাক, 26 তো হন না, 26 তো হইতোই না, হইতোই না, কিন্তু আমি জানি তো না, আমি তো দেখলাম না। ये नहीं बोलना था ना उसको, নিজে তো এখন তো লাইট হয়ে গেল না কেসটা, আমি তো এটা লেগে কথা ছিল সব সময় মানে। জলদি কর, তুই এটা প্রসেস কর আগে। এটা কিতাব দাদা, হাত দিয়ে নৌকা চালা রে। কর কর, ইজি এটা।
बताओ कैसे? বুঝছি না যেটা মানে একবার উল্টা দিকে যান আবার এদিকে তো ডিসটেন্স তো সেমই রয়েছে। মানে স্পিড সেম রয়েছে নিদার कैसे बताओ? সেম ডিস্টেন্স সেম টাইম তখনই হইব যখন স্পিড সেম থাকবো। They were 40 kilometers same man. Speed same na. 1.5 times that of B. That of B. স্যার যদি এ যদি লাগে 4 মানে যদি 4 লাগে স্পিড যদি 4 লাগে এর হবো তোমার 6 উইক এর 1.5 টা ভালো তো পুরো 6 যদি আমি এড করি 1.5 times B হলে এক 0 টু B2 स्पीड सेम का एक्सप्लेन करो माने इफ इट इज सो, नहीं है तो वो अलग बात है। बट अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि 40 किलोमीटर अपार्ट है फिर से वो लोग मिलने में 40 किलोमीटर ही मिलेंगे, बात तो सही है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस টা सेम टाइम মানে 10 ही आंसर তখনই হইতে পারে সেম ডিস্টেন্স সেম টাইম সেম স্পিড, ঠিক है। तो যদি সেম স্পিড হয় জাস্ট एक्सप्लेन दैट, और যদি সেম স্পিড না উইल लुक इनटू इट कि क्या रेशियो निकलता है। না কোয়াটা তো ইজি, যেটা তুই চুজ করছস ওইটা সেম কোয়াটা টাফ, বিকজ আমি এক্সপ্লেনেশনটা সেম এর লেগে চাইছি, সব সময় ইজি রাস্তা লাগে তো। হ্যাঁ না না না, স্পিড সেমটা এক্সপ্লেন করতে কইছি তোরে, वही ना स्पीड सेम एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे। 40 কিলোমিটার মানে পার্ট হইছে যদি ওখান থেকে যদি স্পিড যদি সেম থাকে না তাহলে আবার মানে এক্সাক্ট পয়েন্টে মিলবো না মিলতো না, মিলবো বুঝি না দেখলি এই ডিসাইড টু মিট अगेन হ্যাঁ তো এখন যাওয়ার সময় এই কোশ্চেন মানে সেম পয়েন্টে মিলের, তো তারা মিলের কিন্তু কোন টাইমে মিলের জিনিসটা বুঝরে, তুই কিতা কইরে যে তারা 40 কিলোমিটার সেপারেট হইছে আবার তারা 40 কিলোমিটার মিলের, এখন আগে 40 কিলোমিটার সেপারেট হইতে 10 ঘন্টা লাগছিল, এখন 40 কিলোমিটার তো মিলের সেম পয়েন্টে মিলের কিন্তু কত টাইম লাগবো, এখন যদি স্পিড সেম থাকি যায় তাহলে তো 10 আওয়ার্সই লাগবো, কিন্তু স্পিড আলাদা হইলে তো তখন কম বেশ আমরা দেখতে লাগবো না, স্পিড তো বাড়ি যায় না 1.5 বাড়ি যায় স্পিড বাড়ি যায় ওইটা আমি জানি না, মুঝে বাস and the speed water speed of A is 1.5 times that of B আচ্ছা সিচুয়েশন বাই সিচুয়েশন যাও, দাঁড়া না মাইর মাইর কেন লাগাই রে, মাই को मतलब তোর স্কুটিরে কেউ মারছে না তো এখানে। फर्स्ट सिचुएशन है स्पीड को, फर्स्ट सिचुएशन का स्पीड कितना है, बोट ए का स्पीड कितना है, फर्स्ट सिचुएशन है कितना सॉल्व कर रहा है तुमरा, তুই করছিস না জানি, speed 4 করে হ্যাঁ এটা তো ওভারঅল স্পিড 4, ইনতেলে তো ইন্ডিভিজুয়ালি জিজ্ঞেসি না, এর কিতাব বীর কিতাব স্যার এখানে স্যার লাস্ট ক্লাসে A হলো 4 I হলো সিগমা 2 ইস টু স্যার আনসার দিতে হবে বাট একটা কনসেপ্টটা মনে লাস্ট ক্লাসে কি হইছে না মানে যে কোনো একটারে আমরা অপোজিট দ্য স্ট্রিম হুম তো এটাতে একটা ওই যে মাইনাস ইউ স্পিড টাইপ আর একটা প্লাস ইউ স্পিড টাইপ ঠিক আছে এরপরে আগে বলো, এরপর তারপর ठीक ही कुआ था असले। अच्छा तो यहाँ पे क्या था, बोट ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अ स्ट्रीम, तो तारा ए पॉइंट থেকে बोट ए আর বি সাইমल्टेनियसली স্টার্ট করে, সেম পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করে এজ ওয়েল এজ সেম টাইমে স্টার্ট করে, ঠিক আছে ওকে, এন্ড মুভ ইন অপোজিট ডিরেকশন, তো রিলেটিভ স্পিডে আমরা এরকম কোশ্চেন করছিলাম এই সেম পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করে, তো এই দিকে যার বি দিকে যার, ঠিক আছে, এখন কে আপস্ট্রিমে যার কে ডাউনস্ট্রিমে যার এটা আমরা জানি না, বাট এনিওয়ে যে কোনো একজন আপস্ট্রিমে যাইবো আর যে কোনো আরেকজন आई मीन डाउनस्ट्रीम में जाइबो, ठीक है, तो कुछ भी आप पकड़ लो, ठीक है, या तो इस साइड को अपस्ट्रीम पकड़ लो इस साइड को डाउनस्ट्रीम पकड़ लो, इतना फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो এখন 10 ঘন্টায় তারা কতটুকু সেপারেট হয়ে গেছে, হ্যাঁ तो आफ्टर 10 आवर्स सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस कि इनके बीच में 40 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। नाउ माय पॉइंट इज कि ए ने कितने मतलब ए ने किस स्पीड से ये ट्रेवल किया 10 घंटे तक, মানে এটা দেখিয়া কইরে, আচ্ছা এটাতে আমরা পরে আইরাম, এমনি ধরি লাও
ए ने किस स्पीड से ट्रेवल किया, ए का स्पीड ए ही मानो, तो ए ने ट्रेवल किया होगा अपना खुद का जो भी स्पीड है माइनस वाटर सपोज, ठीक है, मैंने আমি এটা मान যে ए अपस्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, और तो फिर तो बी डाउनस्ट्रीम में जा रहा होगा, समझ में आ रहा है, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ए इधर जा रहा है अपस्ट्रीम में तो ए माइनस वाटर, बी इधर जा रहा है डाउनस्ट्रीम में तो बी प्लस वाटर, তো তারা যে এই যে মুভমেন্টটা করে এই পুরো মুভমেন্টটা রিলেটিভ পজিশনিং এর উপরে यानी कि দুইটা জিনিস মুভ করে, ओके, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, प्लस होगा, हाँ ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो लोगों का आई मीन ऑब्जेक्ट्स का स्पीड प्लस ही होता है, तो रिलेटिव स्पीड हो गेलो a प्लस b, ठीक है, तो এই সিচুয়েশনে তারা রিলেটিভ স্পিড হয়ে গেল a প্লাস b, বিকজ দেখো মেইন জিনিসটা তো রিলেটিভ স্পিডেরই না, বিকজ যে বুঝে যাইব যে স্পিডটা সমান হে 10 আনসার দিব, যে বুঝে যাইব যে স্পিডটা আলাদা হে আলাদা একটা রেশিও নিয়া নয়তো কম বা বেশ যেটাই হোক ওইটা আনসার দিব, ঠিক আছে, ওকে, তো এখনের পজিশন হইল গিয়া a এখানে b এখানে, রাইট, ওকে, আর আমরা আগে এটারে আপস্ট্রিম মানছিলাম এটারে আমরা ডাউনস্ট্রিম মানছিলাম, এখন আবার নতুন করে তারা কিটা করেন এই দিকে মুভ করেন, মানে আবার তো তারা মিলতো না নি, ওকে, বি দিকে মুভ করেন আর কইছে ইফ দে ডিসাইড টু मीट अगेन एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू मीट, ठीक है, अब ए का स्पीड क्या होगा, अब ए किस तरफ जा रहा है, देखो ये तो डाउनस्ट्रीम है ना, ए किस तरफ जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, बी किस तरफ जा रहा है अपस्ट्रीम में, तो अब नेक्स्ट सिचुएशन में इनका रिलेटिव स्पीड क्या है, अभी भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन ही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना है माइनस हो, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी ऑपोजिट है ये भी ऑपोजिट है, हाँ ये दोनों ऑपोजिट अलग अलग कैटेगरी का है, ये ऑपोजिट है मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये ऑपोजिट है मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, तो इसमें भी W का कोई रोल नहीं रहेगा, यानी इन दोनों सिचुएशन में स्पीड सेम है, डिस्टेंस तो सेम है ही, तो टाइम भी सेम है, ठीक है, आंसर मैटर नहीं करता है ना भाई, प्रोसेस मैटर करता है, এখানে তো কিছু লেখারই আসিল না, ঠিক আছে, মানে এক্সামে বলে থোড়ি না এগুলা তুমি কেউরে এক্সপ্লেন করতে হয়, বাট এটার পুরা মেইন জিনিসটা হলো গিয়ে রিলেটিভ স্পিড, খালি ভাবতে যে তারা যে মুভ করে কোন স্পিডে মুভ করে তারা, तो ए और बी जो सेम पॉइंट, दिस इज द सेम पॉइंट, ठीक है, ऐसा करता हूं मैंने बोर्ड भी दिया ना, ठीक है, तो ए और बी सेम पॉइंट थिका যদি এদিকে যার মানে দে আর মুভিং ইন অপোজিট ডাইরেকশন, অপোজিট ডাইরেকশনে আমি লাস্ট ক্লাসে এক্সপ্লেন করছি স্পিড কিতা হয়, ওয়াটারের রোল থাকেই না, সিম্পল দুটো বোটের স্পিড মার্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে, তো তারা সেপারেট হয়ে গেল, এখন আবার তারা মিলতে চার তো সেম ডিস্টেন্সে মিলবো না, মানে যতখানি দূরে গেছিল আবার অতটুক ডিস্টেন্সই তারা মিলবো, কভার আপ করবো, তো যদি সেম স্পিডে আবার কভার আপ করে সেম ডিস্টেন্সই কভার আপ করে তো उनको সেম টাইম ही लगेगा, কিটা আমি তো এটাই কইছি যে সেম স্পিডটা কইতে যে সেম স্পিডটা কেমনে আর, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, না এখানে মানে এগুলা তো বেকার, সি एक सिंपल सा पॉइंट है, মানে এখন দেখ আমি যখন হেরে জিগাইছি তো তখন হে এটাতে গেছিল গিয়া, তো যখন তোমারে কোশ্চেন করার পরে তোমার যখন যদি তোমার माइंडसेट चेंज हो जाए कि इसमें तो ये भी हो सकता है, दैट मींस यू आर नॉट स्ट्रांग एनफ विद योर कांसेप्ट्स, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है, तो वो स्ट्रांग नहीं हो गए तो मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा तो फिर फंस जाओ, ওই 1.5 টাইমসটা বোট এ আর বি এর মধ্যে আছিল, ওখানেও ওয়াটার আছিল না, এটার লিগে স্টিল দিছিল, তো उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छा এরকম क्वेश्चन तो আমরা एग्जैक्टली लास्ट क्लासे করছি, ठीक है, एंड वो रेशियो दिख रहा है, ये टाइम दिख रहा है तुमको, उसी में बढ़ जाएगा ना, सेम डिस्टेंस है, हाँ सेम डिस्टेंस है, जाए আবার वापस आए, যাওয়ার সময় ডাউনস্ট্রিম যায়
आवर समय अपस्ट्रीम आए, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का? 3:5। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:3। कॉमन सेंस है, अपस्ट्रीम का स्पीड कम होगा, डाउनस्ट्रीम का स्पीड ज्यादा होगा। टाइम क्या होगा? अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होगा, डाउनस्ट्रीम का टाइम कम होगा। दोनों मिला के आने जाने में कितना टाइम लग रहा है? 8 यूनिट का टाइम है, विच इज एक्चुअली 8 आवर्स, ठीक है। तो 1 यूनिट का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, तो ये 5 घंटा होगा, ये वो 3 घंटा होगा। हमको इसको काम में लगाना है, हमको इसको काम में लगाना है, क्योंकि बोला है व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो 75 डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालना है, 75/3। हो गया ये? আচ্ছা, এখন এটার মধ্যে এক দুইটা এক্সট্রা কোশ্চেন্স। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोल रहा हूँ एक दो, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन छोड़ दो, बस इतना सा काफी है हमारे लिए। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कितना है? 3:5, ठीक है। सब लोग सुन लो ध्यान से। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, एक मिनट इधर पढ़े, फाइंड द रेशियो ऑफ बोट का स्पीड टू वाटर का स्पीड, टू वाटर का स्पीड, जल्दी जल्दी। फाइंड द रेशियो ऑफ बोट का स्पीड टू वाटर का स्पीड। आ गया सबका? एट बाई टू और 2/2, ठीक है। बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड ये होगा 8/2 और ये होगा 2/2। तो कितना हो जाएगा ये? 4:1। ये क्लियर है सबको? बोट का स्पीड कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। वाटर का स्पीड निकलता है दोनों को तोड़ के, यानी माइनस करके डिवाइडेड बाय 2। हो गया? दिस इज #1। बाकी আছে #2 হয়ে গেছে এটা সবের? सबूत दिले लेना नहीं, वो अपस्ट्रीम ক্যালকুলেট করছি 75/3 করছি তো। কেমনে अपस्ट्रीम হইবো? है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड तो डाउनस्ट्रीम टाइम से डिवाइड होगा ना। तो डाउनस्ट्रीम टाइम क्या निकला है? देखो टाइम का रेशियो देखो है। नेक्स्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टू द डिफरेंस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड टू द डिफरेंस ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। कितना होगा? 8:2। को difference of sum of upstream, find the sum of upstream and downstream to the difference of upstream and downstream। मतलब इसका रेशियो निकालना है, देख लो। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का इज टू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम।
ये वाला रेशियो चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये तो यही से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 4:1, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्यों, बहुत तो हंस दिया, बताओ क्यों, इसका भी फॉर्मूला लिखवाया था। ডাউনস্ট্রিম আর আপস্ট্রিম রে অ্যাড করলে কিটা পাওয়া যায় না, অ্যাড করিয়া 2 দিয়া ভাগ দিলে বোট পাওয়া যায়, ऐड कर ले, ठीक है। ये लिखा हुआ है लास्ट क्लास में, बॉक्स भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये दुइटारे ऐड कर ले এটা পাওয়া যায়, মাইনাস করলে এটা পাওয়া যায়, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों का रेशियो इज एग्जैक्टली सेम एज बोट और वाटर का रेशियो, जो कि 4:1, ठीक है। কো কেদা, ও তুই তো কই দিছিস এটা, हो गया, चलो हो। হ্যাঁ তো B/W তো 4:1 বাইরেই করে রাখছিলাম, উপর থেকে কপি মারছি। ও তুই তো লাস্ট ক্লাসে আইছিস না, जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन है और फटाफट करो। A boat traveled a distance, certain distance downstream in 10 hours less than it took to travel the same distance upstream बोले, अच्छा तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, if the speed of the stream is 12 km/h and boat speed is in still water is 30 km/h, what is the total distance travel downstream, एक ही बात है, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बोलने से भी हो जाता, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो रेसिप्रोकल होगा, स्पीड का रेशियो मिल ही रहा है हमको, आप টাইম নাই তো আমার কাছে, 10 আর লেস আছে, টাইমের কম্পারিজন কই, খালি 10 আর লেস, তুই রেশিও কেমনে বানাইবি, না না তোর কাছে রেডিমেড স্পিড আছে, স্পিড লইলে স্পিডের উল্টা করলে আর गैपটা 10 कर ले, हो गया। ओके अपस्ट्रीम का स्पीड बताओ कितना है, कम ऑन जल्दी, কত আপস্ট্রিমের স্পিড কইছি 3/2 কিতা কইছ, 18, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड 42, 30 - 12, 30 + 12, ठीक है, 30 - 12 18, अपस्ट्रीम स्पीड बोट -W, तो कितना आ रहा है रेशियो, 6 दिया काटले 3 और 7, तो टाइमेर रेशियो कितना হইব 7:3, गैप कितना है 4 का, 4 इज इक्विवेलेंट टू 10 आवर्स, कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि डाउनस्ट्रीम में 10 घंटा कम लगता है अपस्ट्रीम में, तो हमको दिख रहा है डाउनस्ट्रीम में 3 यूनिट लगता है, अपस्ट्रीम में 7 यूनिट लगता है, तो 4 यूनिट कम लगता है, तो 4 यूनिट मतलब 10, यानी इंटू 2.5 का फैक्टर है, যেটা বাইর করতে দিছে, আচ্ছা যেটা কিতা বাইর যে কোনো একটাই বাইর করলে হয়ে গেল আমরা, ठीक है। तो कोई भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसी के साथ कर देता हूं क्योंकि इजी है, तो क्या हो जाएगा 7.5 आवर्स, যে কোনো একটা মাল্টিপ্লাই করতে পারো, ডিসটেন্স দুটোটা সেমই আইবে, ঠিক আছে, ডিসটেন্স সেম না হলে আমরা এই অঙ্কটা করতেই পারলাম না এইভাবে। तो डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है 7.5 आवर्स, यानी 7.5 घंटा ये बोट चलता रहा, ठीक है। कौन से स्पीड से चलता रहा 42 के स्पीड से, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस इक्वल टू 42 इंटू 15/2, ठीक है।
15 इंटू 20 300 और एक 15 315। फोनो फ्रेंड चलो नेक्स्ट। किधर এটা তো হইলো না। चलो चलो घंटा फर्क पड़ता है, क्वेश्चन करो। একবার দেখি 700 দেখেন আমি দেখছি। আচ্ছা এখানে দুইটা আলাদা আলাদা ডিসটেন্স হ্যাঁ, এটা দেখিও তোমরা। তুই কি রেশিও লই লিছিস? এখানে এর থেকে বি, বি থেকে সি, এটাকে দেখতো। रेशियो लेके कुछ खास फायदा नहीं है ना। पूरा डिस्टेंस ही अलग है ना भाई, कैसे होगा? अगेन आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है? स्पीड तो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, एटलीस्ट इस सेगमेंट के क्वेश्चंस में तो नहीं होगा क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चलता ही रहेगा। ओके, टाइम कांस्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है क्योंकि उन्होंने बोला है 5 आवर्स लेस 5 आवर मोर, ठीक है। ओके, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स लेस देन टाइम ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट बी टू सी अपस्ट्रीम, ठीक है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 20, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी। स्पीड ऑफ वाटर। अच्छा तो क्या है? আরে তুই পুরা সেগমেন্ট বের করতে না নি কনস্ট্যান্ট, খালি জলের স্পিড কনস্ট্যান্ট দিয়া কি তো হইবো? খালি জল ভাসেননি, बोट नहीं नी। मैं बोल रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कौन सा पैरामीटर है, सिचुएशनल पैरामीटर, ठीक है। ऐसा कौन सा सिचुएशनल पैरामीटर है जो कांस्टेंट है आउट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस? तो डिस्टेंस कांस्टेंट है नहीं, दिख रहा है, टाइम भी नहीं है, स्पीड भी नहीं। तो এরকম কোশ্চেন আমরা কিরকম করতে লাগছিল? क्वेश्चन नंबर 1 যেরকম করছিলাম कि आप जैसे डिस्टेंस, स्पीड तो मिल जाएगा हमको, चलो हमने स्पीड ले लिया, ठीक है। फिर हमने मान लो टाइम ले लिया, तो स्पीड इनटू टाइम करके हमने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। और भावो डिस्टेंस এর रेशियो आइलो 5:4, सपोज डिस्टेंस का रेशियो आया 5:4, तो 5 মানে কত? 20, তো 4 মানে কত হইবো? 16। বাট এই জিনিসটা এই কোশ্চেনে করা যাইবো নি কিটা? জাস্ট একটা জিনিসের লেগা করা যান না, वो है टाइम। टाइम दो तरफा टाइम नहीं दिया हुआ है, दोनों का कंपैरिजन दे दिया है, ठीक है। যদি এরকম করে দেওয়া থাকতো কোশ্চেন নাম্বার 1 এর মতন যে ডিসটেন্স আছে দুইটা একদম সলিড ডিসটেন্স আছে 144 64, फेयर एनफ। टाइम भी है 3 और 1, मतलब रेशियो में है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 और 1 তো আমরা আবার ডিভাইড করি এটারে, তো এখানে দুইটা ভ্যালুস লাগবে, এখানেও দুইটা ভ্যালুস লাগবে, তখনই গিয়ে আমরা আরো বাকি দুইটা ভ্যালুস পাইব। বুঝলা জিনিসটা? এখানে কিটা और अपस्ट्रीमेर स्पीड कितना 16 और डाउनस्ट्रीमेर स्पीड कितना 36, तो इसका तो स्पीड का तो रेशियो मिल जाएगा हमको। टाइम का भी अगर मुझे कुछ मिल जाता, मतलब एक्स वाई कुछ एक मिल जाता, तो मैं क्या करता? इनटू करता, इस बार इनटू करके मैं किसका रेशियो निकाल लेता? डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेता। और मेरे पास एक डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर, तो दूसरा डिस्टेंस आराम से निकल जाता, ठीक है।
তো তোমরা যখন কোনো কোশ্চেন সলভ করবায় তো তার লগের কোশ্চেंस গুলার লগে कंपेयर करियो एंड अगर कोई क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन हम लोग एक सिंपल सा इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो এটাও বুঝিও যে আমি এখানে ইকুয়েশন কেন ইউজ করলাম বিকজ দেখো যখন আমি কোশ্চেন্স আমি যখন সলিউশন করায় দিলাম তখন মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস এর এটাই ইস্যু না যে যখন সলিউশন করায় দিলাম তখন তো একটা ফ্লো মেইনটেইন হর তখন তো পারলাম বাট নিজের থেকে যখন নতুন কোনো কোশ্চেন আর তখন এটার অ্যাপ্রোচ বুঝলাম না এটার অ্যাপ্রোচ এটার লেগে বুঝায় না বিকজ তোমরা यूनिडायरेक्शनल पढ़ रहा है जो भी हो मैं हूं कोई और फैकल्टी है जो भी है जैसे भी आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है तो ওইখানে যেটা সলিউশন তুমি দেখলে আচ্ছা এই কোশ্চেনটা তো ইকুয়েশন দিয়া করতাম তো করি লইলে बट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है ना बिकॉज तुमरा এটাই বুঝছো না যে এই কোশ্চেনটা ইকুয়েশন দিয়া কেন করতে লাগে ये क्वेश्चन पहले जैसे क्वेश्चन जैसा क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये पहले जैसा इसमें भी तो कोई कांस्टेंट नहीं है तो बिना कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग यूजुअली ऐसे करते हैं नॉट ऑलवेज बट यूजुअली ऐसे करते हैं तो এখানে কেন হইতো না বিকজ এখানে এই জিনিসটা নাই এই জিনিসটা মিसिंग या इन दोनों का गैप दिया हुआ है 5 घंटा तो गैप से मुझे रेशियो थोड़ी ना मिलेगा ठीक है तो इसीलिए यहां पे क्या है यहां पे এই 5 আওয়ার্স ইউজ করিয়া তুমি इक्वेशन बनाइते लगो ठीक है तो करो स्पीड है तुम लोगों के पास टाइम भी है एक का टाइम x मान लो एक का टाइम x+5 मान लो ठीक है या x मान लो x-5 मान लो जो भी आगे पीछे वो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है करो करो जल्दी ও আমি এটা 20 के बाद আসলাম না सॉरी ये 20 तो नहीं है ना इन दोनों का गैप 20 মানে এই দুইটার গ্যাপ যেটাই হইবো আর কি वो 20 आ जाएगा तो ये वैल्यू भी हमको मिल जाएगा ठीक है बट अगेन इस मेथड से तो हो नहीं रहा है अरे डिस्टेंस का इक्वेशन ले लो ना भाई टाइम का भी ले सकते हो इक्वेशन ना टाइमेर इक्वेशन নিতে পারতাম না কেন কি ডিসটেন্স নাই আমার কাছে अच्छा নোয়া তো যাইবো चलो दो इक्वेशन बनाते हैं हाँ ओके एक तो ऐसा क्या है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ इट इज 20 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी तो यहाँ पे क्या बोला है कि BC जो डिस्टेंस होगा ठीक है BC जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा है और AB जो डिस्टेंस है वो कम है दोनों के बीच में कितना फर्क है 20 का फर्क है राइट तो डिस्टेंस कितना है स्पीड इनटू टाइम तो देखी लियो BC अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो भी हो स्पीड इनटू टाइम होगा यहाँ पे भी स्पीड इनटू टाइम होगा और एक दूसरे में कितने का फर्क है टाइम का 5 का फर्क है तो যেটাই একটা তুমি যদি এটা x লইরা এটা x-5 ले लियो ठीक है আমি জানি না আমি ঠিক কইরাম না ভুল কইরাম जो भी है इसको x ले रहे तो इसको x-5 ले लो x-5 या x+5 ठीक है এটা হইবো কি ডিসটেন্সের ইকুয়েশন যদি তোমরা টাইম দিয়ে এটা করতে চাও देन ये चीज ऐसे होगा इसमें कम टाइम लगता है द ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट A to B डाउनस्ट्रीम रिक्वायर्स 5 आवर्स लेस तो टाइम ऑफ BC माइनस टाइम ऑफ AB इज इक्वल टू 5 आवर्स टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड तो BC का डिस्टेंस जितना भी होगा डिवाइडेड बाय BC का स्पीड ठीक है हम देख लियो এটা कितना है AC का डिस्टेंस होगा x-20 डिवाइडेड बाय उसका स्पीड इज इक्वल टू 5 ठीक है अच्छा दादा एक बार लिख ले कोई याद रहा BC में है इसमें डाउनस्ट्रीम है ये होगा 36 ये होगा 16 এটা হইব 36 इनटू कोई भी एक टाइम माइनस अच्छा चलो चलो देख लो बस इन दोनों पे फोकस करो तो BC में हम लोग जा रहे हैं अपस्ट्रीम में
ठीक है, और ए बी में हम लोग जा रहे हैं डाउनस्ट्रीम में। আর বিসি যতটুক ডিস্টেন্স আর এবি যতটুক ডিস্টেন্স কোনটা মানে लार्जर डिस्टेंस बीसी। तो बीसी और एबी के डिस्टेंस में कितने का फर्क है 20 किलोमीटर का फर्क है, राइट। तो यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ इट इज 20 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन बीसी। तो एबी का डिस्टेंस निकालना है, अगर ये एबी वाला डिस्टेंस बीसी वाले डिस्टेंस से कितना कम है 20 कम है, तो बीसी माइनस এবি आपने लिख दिया 20। तो এটা কি था, এটা তো তুমি ডিসটেন্সের ইকুয়েশন বানাইছো না নি, বিকজ ये 20 भी क्या है, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस केमने বাইর হয়, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बीसी में जब मैं ट्रेवल कर रहा हूं मेरा स्पीड क्या है, बीसी इज अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस है ना, पॉइंट बी टू पॉइंट सी अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 26 माइनस 10 तो आएगा 16। और ये वाला डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हो रहा है, कुछ भी एक टाइम में ट्रेवल हो रहा है, ओके। माइनस का माइनस दे दिया। अब लिखना है आपको एबी वाला डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। এবি ডিস্টেন্স আমরা কই যাই, पॉइंट ए टू पॉइंट बी डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड लिखना है 26 प्लस 10 36। और यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि जो एबी वाला डिस्टेंस में 5 घंटा कम लगता है मुझे ट्रेवल करने में, ठीक है। क्यों 5 घंटा कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, ठीक है। तो इसको अगर आप कोई भी एक टाइम ले रहे हो, इसको उस टाइम से 5 घंटा कम ले लो। इक्वेशन यहां से सॉल्व करोगे टी निकलेगा आपका, ओके। अब ये वाला इक्वेशन देख लो, ये इक्वेशन बना है टाइम के रेस्पेक्ट में कि बीसी ते बेशी टाइम लागे এবি তে কম टाइम लागे। तो এবি থেকে बीसी তে কত বেশি টাইম লাগে, 5 घंटा বেশি टाइम लागे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। बीसी का डिस्टेंस अगर x है, ठीक है, तो कुछ भी एक मान लो, x मान लिया हमने, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। बीसी माने अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम स्पीड 16 যেটা এখানে লিখছিলাম, माइनस এবি वाला डिस्टेंस क्या है, बोल ही दिया है डिस्टेंस এবি इफ इट इज 20 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन बीसी। तो এটার থেকে এটা 20 কম হইবো, डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। বাট এটাতে আমরা মানে এটা কমফোর্টেবল এটার লেগা বিকজ এটার মধ্যে কোনো ফ্র্যাকশন নাই, ডিনোমিনেটর নাই না কিছু। এটার মধ্যে এখন আমি আবার एलसीएम লইমু, ठीक है। एलसीएम 144 आई যাইবো, बट अगेन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना एलसीएम लेके, तो इसीलिए। तो बाकी आप लोग देख सकते हो, इसको सॉल्व करना है तो আমি খালি एलसीएम টা দিয়া রাখি দিলাম। 16 into 9 आइबो, 36 into 4 आइबो, है ये आएगा इसका एलसीएम। तो इससे सॉल्व करोगे तो आपका x निकल जाएगा, ठीक है ना। x এখানে না, কিন্তু আমরার आंसर x - 20 হইতে লাগে, আমরার आंसर হইবো x - 20। हमको तो ab निकालना है ना, फाइंड द डिस्टेंस ab। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ এটাও কথা দেখ, এখন তোরা এরকমও ভাবতে পারোস তাহলে এখানে তো আমার টি বাইরর, এখানে তো ডিস্টেন্স বাইরর না, আবার মাল্টিপ্লাই করতে লাগে, ठीक है। এখানে তো আমার डायरेक्ट x বাইরে যার আর 20 একটা মাইনাস করলে आंसर আইবো। বাট अगेन मतलब টাইম তো নেই লাগেগা না। তুই এখানে যদি ভাব টি তুই পাই লিলে কিছু একটা ধরলাম 5 পাই লিলে, এক रैंडम কইরাম 5 পাই লিলে टी, ठीक है, বা 10 পাই লিলে কি বা जो भी है, तो बस यहाँ पे बैठा दो, ये निकालना है ना। चलो ठीक है, तो এটার থেকে সলভ করতে গেলে সলভ করে লিও, এলসিএম 144 আইবো। আমি এটা কই দিলাম 16t। अच्छा इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, 16t माइनस 36t कितना आएगा, -20t है। 4 कॉमन नो आ जाए, माने 4 ओवरऑल काटाओ जीवो, ओके। अच्छा -36 माइनस इंटू -5 कितना आएगा 180। 36 इंटू 5 एंड 12 इंटू 15 ये दोनों 180 होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है। 36 इंटू -5 कितना आएगा 180। 180 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 20 से, तो t का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है। এখন তোমরার কোনটা লাগে এবি, এবি वाला डिस्टेंस में बैठा देना।
তো কত আইব 3 108 বোয়ানির সবাই আবার ঠিক বয়াইও, হ্যাঁ ভুল বয়াই দিও না আবার। अच्छा तो এটা सॉल्व করছস? হ্যাঁ अच्छा वाओ। अच्छा तो यहाँ पे x कितना आ रहा है 128, तो हमको तो x नहीं चाहिए क्योंकि x तो BC का है, हमको चाहिए x माइनस 20, तो 128 माइनस 20 108, ठीक है। क्लार्क मेंस কইলে কইতে পারো, বাকি किसी मेंस के लायक नहीं है ये क्वेश्चन। হ্যাঁ প্রিলিমস এর না না এক লাইনের ইকুয়েশন লিখতে এখানে আবার कितना, हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई वो वाला मेथड सोचता है कि वह ऐसे कर सकते हैं क्या, वो मेथड आए होगा थर्ड में যেটা তুমি করতে রেশিওতে যেটা করতাম ওটাই থিং হ্যাঁ কেন কি মানে নর্মাল হ্যাবিট না রেশিও দিয়ে ভাবার। হ্যাঁ করছে তো, না 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 না, কিছু তো নিজে করতে নেনি তোমরা, একটা এখন মাইনাসও যদি একটা করিয়া দিতে লাগে তাহলে তো আর হয়ে গেছে। এটা শুনে আমার একটা স্টিকার একটা মনে গেছে। তোর মাইনাসটাও কর দেখিয়া দেখে। সুন্দর করে করিয়া পাঠাইস। না। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी আছে মানে অন্য কোনো ক্লাস তো নাই কোথাও কে ডাকলো? হ্যাঁ হ্যাঁ জলদি কর, ও তো ডিরেক্ট কোশ্চেন যদি করতে সময় লাগে, তুই পিছে বই এইটাই করিস, কোশ্চেন করিস না, তুই পিছে বই এইটাই করিস। बोट और वाटर का स्पीड निकल गया, কত আইছে বোট? 24 এটা হলো গিয়ে যদি ডাউনস্ট্রিমে যায় এটা কি তার ডাউনস্ট্রিমে যায়? না 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 বোটের স্পিড তো বোটের স্পিড ভাই। 24 আর যদি ওই যে হচ্ছে দ্য বোট কাটাতে পেস অফ এত 20 কিলোমিটার ফাস্টার দ্যান স্পিড অফ স্ট্রিম মানে স্ট্রিম 4 কিলোমিটার কতটা কই দিস তুই? আমি খালি জিজ্ঞেসি বোটের স্পিড কি তা? 20 24 তোর কত বোটের স্পিড? ওরা 24 তো 20 কেমনে? 20 যখন সাম অফ দ্য ডাউনস্ট্রিম এন্ড আপস্ট্রিম দ্য সাম ডিলেস আর ডিভাইডেড বাই 2 করলে তো বোট বাই মনে রাখছিস এটা? পাও আই এম ইমপ্রেসড। हो गया তোমরা টাইম বহুত আগেই শেষ হয়ে গেছিল। আচ্ছা এই 48টা কিটা সাম অফ দা ডাউনস্ট্রিম এন্ড
अपस्ट्रीम, तो सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम হয় कितना, ट्वाइस भी होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में तो बताया ही था, आज के क्लास में भी बता दिया था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। तो सम ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज ऑलवेज बी का डबल, तो बी कितना होगा 24, तो बोट का स्पीड आ गया 24, ठीक है। अच्छा, और वाटर का निकाल लेते हैं। द बोट ट्रेवल्स एट ए पेस इन स्टिल वाटर इन 20 किलोमीटर फास्टर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला है कि बोट बोट जो स्टिल वाटर में चलता है, यानी स्टिल वाटर में क्या लिया जाता है, बोट का खुद का स्पीड। तो बोटेर যে নিজস্ব স্পিডটা এটা কতখানি বেশি জলের স্পিড থেকে 20 বেশি, তো বোটের নিজস্ব স্পিড কত 24, আর এটা যদি 20 বেশি হয় জল থেকে, তো পানি कितना होगा, अरे तो আমি তো তোরে बोट ही জিগাইলাম, তুই 20 কইরে আমারে, না না ওইটা না, আমি ওয়াটার স্পিডটা ये 4 होगा, এটা করে দিছি, এটা অলরেডি ये 4 होगा। ও আচ্ছা এটার লোকে কইছো, ঠিক আছে। बट बोट विल बी 24, बोट 24 होगा और वाटर विल बी 4, ये आ गया, ठीक है। এটার মধ্যে তো কিছু রাফ ওয়ার্ক তো নাই এটার মধ্যে, ওকে। ক্যালকুলেট হাউ লং it took the boat to travel 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 140 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम যাইতে কত ঘন্টা লাগবে, আচ্ছা देखो আমরা বাইর করতে লাগে টোটাল टाइम, ठीक है, टोटल टाइम বাইর করতে লাগে। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। पहला डिस्टेंस क्या है, 40 किलोमीटर जाना है। 40 किलोमीटर कहां ट्रेवल करना है, अप, एक मिनट, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इज अपस्ट्रीम का स्पीड इज 20, कैसे 24 माइनस 4 20, ओके। उसके बाद एंड 140 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो अगेन टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस इज 140, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 24 प्लस 4 28, ठीक है। तो 40 बाई 20 ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, टोटल आ जाएगा 7। तो अपस्ट्रीम स्पीड 20 है, डाउनस्ट्रीम 28 है, और अपस्ट्रीम লাস্ট পার্টে আটকে গেল, স্পিড ফাস্ট বুঝাই 20/24 কোনা 20 পারে আটকে ওড়িয়ে किधर শুনছি না, আমি লাস্ট পার্টে কতটুকু করে লেছিলাম 2 আওয়ার অবধি করে লেছিলাম, যে মানে আপস্ট্রিমের স্পিড, এরপর ডাউনস্ট্রিমেরটা মানে 24 হইবো না 28 হইবো, এটা দেখো। কারণ এটা আমি যে 4 লিখছিলাম স্যার, আমি মনে করছিলাম যে এটা তো অলরেডি এডেড আপ, তো এটা মাইনাস করলে পরে, ঠিক है। তো এটা তো বাকি কোশ্চেনস গুলোর থেকে ইজি আসিল না, এখানে তো খালি ওই 40/20 140/28 এটাই করতে লাগছে। যদি ফাস্টার না ওয়ার্ড না, হ্যাঁ ফাস্টার ওয়ার্ডের মধ্যে কিটা প্রবলেম আছে, মানে বোটটা 20 কিলোমিটার ফাস্টার দেন ওয়াটার, হ্যাঁ এটা তো হইবই, डिफरेंस बिटवीन बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, इज ऑलवेज अपस्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, हो गया। আমরা যদি ভুল করতে পারি তাহলে 9 আমি দিছি না, এটার মধ্যে আমার কোনো ক্রেডিট নেই, जहां से कॉपी किया वहीं पे था। ওইখানে তারা কি তাকে ওয়ার্ডস দিলেছি, ओट्स ओट्स against the stream which is moving at 3 km per hour,
a man rows a boat 45 kilometers before turning around and rowing it back. কিছু একটু মিসিং মিসিং লাগেননি? মানে কোশ্চেনটা একটু কমপ্লিট লাগলো না যদি এরকম হইতো। अगेंस्ट দ্য স্ট্রিম মানে আপস্ট্রিমে একটা মানুষ যার যে স্ট্রিমটার স্পিড হলো গিয়ে 3 মানে জলের স্পিড এটা, আ ম্যান রোজ এ বোট ফর 45 কিলোমিটার্স सपोज इन 3 आवर्स, ठीक है। तो 45 কিলোমিটার 3 আওয়ার্সে যদি আপস্ট্রিমে যায় মানে আপস্ট্রিমের স্পিড 15, আপস্ট্রিমের স্পিড যদি 15 হয় আর জলের স্পিড যদি এখানে 3 হয় তাহলে बोटेर स्पीड 18 হইতে লাগবে। तो इस तरीके से निकलता, बट यहाँ पे है नहीं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो যেরকম আছে ওরকমই সলভ করতে লাগবো। তো अगेन यहाँ पे आपको कुछ रेशियो निकालने को तो मिलेगा नहीं। স্পিডের একটা ভ্যালু আছে, ডিসটেন্সের একটা ভ্যালু আছে, টাইমেরও একটা ভ্যালু আছে। তো ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য ইকুয়েশন। তো ইকুয়েশন আমরা টাইমেরই ইকুয়েশন নিমু, কেন কি যাওয়ার সময় যত সময় লাগে আর আওয়ার সময় जितना टाइम लगता है सब मिला के कितना है 8 घंटा है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स। এখন টোটাল টাইম কইতে আমি এটা বুঝাইলাম যে अपस्ट्रीम में যাওয়ার টাইম और डाउनस्ट्रीम में वापस लौटने का जो टाइम है, ये जाते वक्त वो अपस्ट्रीम में जा रहा है, वापस आते वक्त डाउनस्ट्रीम में वापस आ रहा है। तो इन दोनों का टाइम इज इक्वल टू 8। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीमेर स्पीड कितना है? बोट वो तो स्ट्रीम का है, वो सिर्फ पानी का है। अपस्ट्रीम का स्पीड बोट माइनस वाटर, तो बोट माइनस 3 प्लस 45 वापस भी आया, এটা ডাউনস্ট্রিম না নি? ও আচ্ছা 3 লিখতাম তো, সরি সরি। ডব্লিউটারে এরকম ঘুরাই দিলে। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। ঠিক আছে, তো কোয়াড্রেটিক না ভাবিয়া আমরা এরকমও ভাবতে পারি যে ইউজুয়ালি, নট এভরি টাইম বাট ইউজুয়ালি এরকমই হয়, কেন কি এদিকে একটা ইন্টিজার নাম্বার না, একটা হোল নাম্বার, তো यहाँ पे भी इंटीजर आएगा, आई मीन হোল নাম্বারস आएगा। তো তোমরা ওইরকম নাম্বারস দিয়া ভাববায় এটারে ডিভাইড করার লাগি যেটা 45 এর মাল্টিপল, মানে এখন 45 টা তো কাটা যাইতে লাগবো না ভাই, ठीक है। 45 টা কাটা যাইতে লাগবো, तो 45 किस किस नंबर से कट सकता है बताओ? ऐसे मल्टी मतलब फैक्टर्स बताओ। 5 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, 15 से कट सकता है, ठीक है। तो ভাবো আমি যদি এটারে 5 ধরলাম, মানে এই পুরোটারে, ঠিক আছে, জাস্ট র্যান্ডম একটা চেকিং, এটারে 5 ধরলে 5 দিয়ে কাটলে কিতা ইজার? ইজ ইট পসিবল 9 প্লাস সামথিং করিয়া 8 আইবো নি কিতা? মানে আমি এই পুরোটারে 5 तो কখনো ধরতে পারতাম না, মানে না এটারে না এটারে, ठीक है। तो 5 तो हमारे टारगेट से चला गया, हाँ 15 9 ऐसा एक ऑर्डर में जाते हैं, इसको 9 लेते हैं, तो 9 से ये कैंसिल जाएगा तो कितना होगा 5, तो 5 এর লগে কিতা ऐड করলে আইতে পারে? তো ये होगा फिर 3। এখন ভাবো এটা তো 15 হইতে লাগবো, তখনই 15 দিয়ে এটারে কাটলে এটা 3 আইবো, ঠিক है। আচ্ছা, তো এই পুরাটা এখন যে কোনো একটার থেকে তোমরা আনসার বের করতে পারো যে এই পুরাটা যদি 9 হইতে লাগে তো কিতার থেকে 3 माइनस করলে 9 আইবো 12, या फिर ऐसा समझ लो এই পুরাটা যদি 15 হইতে লাগে তো কিতার লগে 3 ऐड করলে 15 আইবো 12, ठीक है।
बाकी क्वाड्रेटिक भी सिंपल ही आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो इजी इजी ना। क्या प्लान है आपका? हो गया, चलो 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यार D+50 या D लिख लेते, so fast, your fingers are too fast. इंग्लिश पारी ना, ठीक है, হয় হয় आगे तो আমরা আগে হয়ে যায়, আমরা আগে হয়ে যায়। কর কর জলদি কর। को कितना कांस्टेंट, कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में? टाइम तो नहीं है क्योंकि एक बार 8 घंटा एक बार 10 घंटा है। स्पीड तो कभी भी नहीं होता है क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता है, या फिर स्टिल वाटर में होता है, डाउनस्ट्रीम में होता है, जो भी है। डिस्टेंस तो देख रहा है आलादा, एक में D+50 है, एक में D है, ठीक है। तो अगेन वो वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टाइम का रेशियो बताओ। अच्छा आगे देखी लाओ, दुईटा सिचुएशन आगे मार्किंग कर लाओ। D+50 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम यानी स्ट्रीम के साथ, तो ये होगा डाउनस्ट्रीम वाला सिचुएशन। अगेंस्ट द स्ट्रीम टाइम का रेशियो बताओ। इसमें 8 है, इसमें 8 है और उसमें 10 है, तो 8:10, 4 और 5। स्पीड का रेशियो बताओ। स्पीड रेशियो 5:4, अच्छा नहीं 5:3। দেখো এখানের রেশিও নিয়ে কপি পেস্ট করে দিও না, কিন্তু এটা বুঝরাই কিনা তোমরা, মানে এটা হইতেও পারে কপি পেস্ট, নাও হইতে পারে, সিচুয়েशन मिलाई लियो। इधर लेके मैं सिचुएशनर टैगलाइन दिसी, ये डाउनस्ट्रीम वाला सिचुएशन है, ये अपस्ट्रीम वाला सिचुएशन है, बट आपको जो यहाँ पे स्पीड लिखना है वो भी डाउनस्ट्रीम वाला स्पीड लिखना है। মানে এখানে হইতে লাগবো बोट प्लस वाटर, এখানে হইতে লাগবো बोट माइनस वाटर, बट क्या प्रोवाइड किया गया वो एक बार देख लेते हैं। तारा আমরা अपस्ट्रीम दिसे एंड ओनली बोट दिसे, तो ये तो कॉपी पेस्ट मत कर देना भाई यहाँ पे, ओके। तो अपस्ट्रीम जो 3 एंड ओनली बोट अगर 4, तो पानी का समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
तो वाटर का क्या होगा? तो बोट 4 और वाटर 1। अच्छा, जेहेतु इटा डाउनस्ट्रीम तो हमको क्या लिखना है? बोट प्लस वाटर, यानी 4 प्लस 1 5। और क्योंकि ये अपस्ट्रीम है तो बोट माइनस वाटर, और वो तो यहां पे दिया ही हुआ है 3, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम करने से क्या मिलता है? डिस्टेंस। 5 तो कट जाएगा वैसे भी, ठीक है, मतलब ये तो पता होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज में हम लोग वर्टिकल मेथड करते थे ना, वर्टिकल अप्रोच, ठीक है। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल क्यों যদি বুঝনা না তোমরা মাল্টিপ্লাই করে লিও। 4 into 5 20 আইবো, আর 5 into 3 15 আইবো, তারপরে লাগলে 5 দিয়ে কাটি দিও, 4 और 3। तो डाउनस्ट्रीम में उसने 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, अपस्ट्रीम में उसने 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इन दोनों के डिस्टेंस में 1 यूनिट का फर्क है, जो कि बराबर है किसके? 50 किलोमीटर्स के। मतलब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था? और इसमें डिस्टेंस ट्रेवल था d, ঠিক আছে। তো এখন যদি তোমরা এটার লগে মাল্টিপ্লাই করো তাহলে 50 माइनस করিয়ে आंसर কইতে লাগবে, और যদি তোমরা এটার লগে মাল্টিপ্লাই करो तब वही आंसर है, ठीक है, बिकॉज हमको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। तो 3 into 50 कितना आ जाएगा? 150, ठीक है, ठीक है। सर আমরা डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का तो d प्लस 50 है ना, तो 4 into 50 করলে 200 বেরিব, আমরা তো d বের করতে দিছে না। है तो खाली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। अगर 1 यूनिट 50 है तो 4 यूनिट कितना होगा? 200। तो ये पूरा 200 है ना, तो ये 150 होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं।